सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। शायद यहाँ पे पुलिस आ सकती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। वो शायद आप लोगों से पूछे कि आपकी उम्र क्या है, आपको शादी के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है, आप लाचार तो नहीं हो, आप बालिग हो या ना बालिग हो। और अगर आप लोगों ने सच बता दिया तो मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों के माँ बाप जेल में चले जाएंगे। इसलिए मैंने जो आपको सर्टिफिकेट दिए है उसमें जो उम्र लिखी है वही आपको पुलिस को बतानी है। समझ गए ना? अरे बैठो 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 बैठो, आप लोग अभी कोई चिंता की बात नहीं, बैठो। मेकअप करो आप। ओ मैडम मेकअप करो। बाकी सब तो ठीक है, पर इसे देखकर कोई नहीं मानेगा कि ये बालिग है। तो ये लोग सब पुलिस वाले हैं? अरे आपको तो पता है ना कि हम पुलिस में हैं, और पुलिस वाले की शादी में पुलिस वाला नहीं आएगा तो और कौन आएगा? चंबल का डाकू? बताइए। डाकू थोड़ी आएगा। बंद करो ये नाटक। मैं जानता हूँ ये किसकी करतूत है। इन पुलिस वालों को तूने ही बुलाया लता। काश की ये बात सच होती, लेकिन अफसोस लता ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर लता ने हमें यहाँ बुलाया होता तो इस तरह चुपचाप यहाँ बैठकर अपने ख्वाबों की बलि चढ़ते हुए नहीं देखती। लेकिन अफसोस कि ये आप ही की बेटी है और अपने सपनों से ज्यादा आपसे प्यार करती है। एक बेटी ही ऐसी कुर्बानी दे सकती है। आज हम यहाँ आए थे ताकि ये साबित कर सके कि ये बच्ची नाबालिग है और ये शादी गैर कानूनी। और आप ये साबित कर नहीं पाए। बदकिस्मती से नहीं, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि कम से कम आज तो लता की शादी नहीं होगी। आप आज ये शादी रोक सकती हैं, लेकिन हमें नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल ये शादी जरूर होगी। अब क्या है मैडम, आप क्यों आप यहाँ पे आई हो? अरे शांति से जीने क्यों नहीं देती हमें? ये सब कौन है? वो सारी खुशनसीब लड़कियां हैं जिनकी आज शादी होने वाली है। देख शुक्ले, हाँ। अभी भी वक्त है तू सुधर जा, फिर बाद में मत बोलना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। जौने दिन नाबालिग बच्चियों को, वरना वो मार मारेंगे कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। अरे मैडम मैडम मैडम, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? अरे ये सारी लड़कियां बालिग है, नहीं मान रही। अभी बताते हम आपको। मैडम ये देखिए लड़कियों के बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें एज भी लिखी हुई है। हाँ बराबर है। और ये देखिए मैडम, यहाँ पे ये मैरिज फॉर्म है जो लड़कियों ने खुद अपने हाथों से भरे हैं, और नीचे सिग्नेचर भी उन्होंने खुद ने किए हैं। फिर भी कसर रह गई हो तो आप खुद इनसे पूछ सकती हो। ठीक है, लाइन में लगी सब। आइए सब लाइन में लगी। आ जाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, आओ लाइन पे लग जाए। अभी ये इनकी भी पीपी किट निकलवाए या ब्यूटिशियन है, यानी मैच्योरिटी होगी। पूछिए। अपना मास्क हटाओ, अपना नाम और सही उम्र बताना। नाम मानवी, उम्र 19 साल। नाम प्रियंका, उम्र 19 साल। ये शादी आज ही होगी। रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको खुद को इस बच्ची का बाप कहने में। आप क्यों जानबूझकर इस छोटी सी मासूम बच्ची को जिम्मेदारियों की भट्टी में झोंक रहे हैं इस तरह? हाँ यही नसीब है हमारा, और इसका नसीब भी उसी दिन लिखा गया था जिस दिन ये इस गरीब के घर में पैदा हुई थी। बड़ा आसान है आपके लिए ये बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है ना। तभी हमारी तरह हर रोज जिंदगी के जबड़े से एक वक्त की रोटी निकाल कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि लड़कियां हर एक घर में उजाला नहीं होती। लड़कियां उजाला भी उन्हीं घरों में होती हैं जहां दियों में तेल होता है। और हमारे लिए तो ये लड़कियां सिर्फ बोझ है। क्योंकि आपने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। अगर दिया होता तो समझ पाते कि जिस लड़की को आप बोझ समझ रहे हैं वो पूरे परिवार का बोझा उठाने का मादा रखती है। नाम माही, उम्र 20 साल। नाम श्वेता, उम्र 18 साल। नाम दिशा, उम्र 20 साल। बस मैडम, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना। अभी चलो, आपको जो भी धारा लगानी है वो लगा दीजिए, वरना हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। अरे मंडप में शादी करवानी है आज का आज। हाँ? एक बार उस पर भरोसा किया होता
उसकी काबिलियत को एक बार मौका तो दिया होता। मैडम, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, सच्चाई से कोसों दूर। हेलो जी, ओके ग्रेट, थैंक यू। तजुर्बा कहता है हमारा, चोटी का इरादा रखने वाले कभी रोटी की परवाह नहीं करते, क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए ऊपर कोई बैठा है। जब पहली बार हमने लता के मार्क्स देखे थे, तभी हमने उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। संतोष शर्मा, लता के डिटेल्स निकालिए और ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, यहाँ पर उसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारा नंबर लिखिएगा। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि लता की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। इतना छोटा साइज का सैंडल? क्या हुआ मैडम? हाँ, शुक्ला तो यहाँ है। चुप! अरे कुछ नहीं है वहां मैडम। अब आपको लता की पढ़ाई की, पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ स्कॉलरशिप देख लेगा। अब तो मान जाइए कि लड़कियां बोझ नहीं होती। मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। पापा उनकी बात तो सुन। तू चुप कर लता, अभी तो ये हमारे सगे वाले बन रहे हैं। एक बार इनका काम खत्म हो गया, ये हमारा चेहरा पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं बाप हूं तेरा, जो कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। ये शादी होगी और अभी होगी। नहीं होगी शादी। लता की शादी तब होगी जब लता चाहेगी। आज लता ठीक उसी जगह पर खड़ी है जहां कई साल पहले मैं खड़ी थी। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, पर मेरे घर वालों ने मेरे हाथ से किताबें छीनकर किसी और के झूठे बर्तन मेरे हाथ थमा दी। लेकिन ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। ये पढ़ेगी, अपनी पहचान बनाएगी, अपने सपने पूरे करेगी। देखती हूँ कौन रोकता है इसे। अब तो समझने की कोशिश कीजिए। जब एक आदमी शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। पढ़ने दीजिए लता को, जीने दीजिए उसे इसकी जिंदगी। क्यों क्यों बन रहे अब अपनी ही बेटी के दुश्मन? पापा प्लीज। हाँ,
मास्क उतारो अपना। नीचे। ये कौन है? पास पड़ोस की कोई लड़की होगी, खेलते खेलते यहाँ पे आ गई होगी, यहाँ पे छुप गई होगी। तुम्हारी मैया की गंगा। हाँ तो हाँ मैडम सर। करिश्मा सिंह, केस सॉल्व हो चुका है। मतलब? लता के पेरेंट्स मान गए हैं। अब आपको शुक्ला को मार पीट कर सच उगलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत यहाँ वापस आइए, हम लीगली अब एक्शन ले सकते हैं। सॉरी मैडम सर, लेकिन शुक्ले के साथ जो होना था वो हो चुका है। और अभी अभी एम्बुलेंस उनको लेकर ना हॉस्पिटल पहुंची है। अगर बचेगा तो कार्रवाई भी कर लेंगे। क्या? जय नहीं, मैडम। नहीं, रुकिए, सुनिए आप। क्या हुआ? मारो मारो। नहीं, मैं संस्कार हो गया, ठीक है ना? हमने जब आपको बता दिया था कि केस सॉल्व हो चुका है, तो फिर क्या जरूरत थी शुक्ला को इतना मारने पीटने की? जरूरत था मैडम सर। आपके तरीकों से शुक्ला जैसे लोगों को सिर्फ सजा मिलता है, लता जैसी लड़कियों को इंसाफ नहीं। और इंसाफ हमने दिलाया उनको। अब जब जब वो शुक्ले का बच्चा करवट बदलेगा ना, तो उसे हमारा मार याद आएगा। और उसको पता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कोई गलती करने का कोशिश किया तो हम उसे जमीन में रेंगने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर सब आपकी तरह सोचने लगे फिर तो हो गया जंगल राज। सब अपनी ही अदालत खोलेंगे, अपना ही इंसाफ खुद करेंगे। हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं करिश्मा सिंह, बदलिए खुद को और अपने इस गुस्से को काबू में करिए। कोई चांस नहीं है मैडम सर। किसी को तो बदलना होगा ना करिश्मा सिंह। आप नहीं बदलेंगी, आपके लिए हम नहीं बदलेंगे, हमारे लिए सरकार और उसके नियम और कानून नहीं बदलेंगे। आप भूल जाती हैं करिश्मा सिंह कि हम आपके सीनियर हैं। आपको हर हालात में हमारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। इसलिए आज के बाद अगर आपने हमारी किसी भी बात को अनदेखा किया तो क्या कर लेंगी मैडम सर? आप हमें सस्पेंड कर देंगी ना? कर दीजिए। वैसे भी कब से आजाद होना चाह रहे हैं हम यहाँ से। सस्पेंशन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो आप हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी करिश्मा सिंह। हम आपको यहीं रखेंगे इस थाने में, लेकिन डेस्क जॉब पर। फिर उस डेस्क को जितना मारना पीटना है, जो करना है करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। साला बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, फाइनली हमें यहाँ से जाने का मौका मिल गया है।
अमाओ टोप आदमी, ये पकड़ो। थैंक यू मैडम। चाय वाला और बिरयानी वाले का हिसाब सेटल कर देना। थैंक यू। हमारा एग्जाम क्लियर होने के बाद ना हमारा प्रमोशन अपने साथ साथ तबादला भी लेकर आएगा और फिर हम होंगे अपने थाने के SHO। फाइनली हमें ये जज्बातों की जो आइडियोलॉजी है इससे मिलेगी छुट्टी। करिश्मा मैडम, आई विल मिस यू करिश्मा मैडम। हे भगवान, ये दिन देखने के पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान। ए बिल्ले, चुप कर। ये भी कोई रोने वाली बात है? जब देखो तब रोना धोना नौटंकी। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये तो गर्व की बात है ना हमारे लिए। जब करिश्मा मैडम SHO बनेंगी तो सब लोग यही कहेंगे हमारी बहू SHO है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको करिश्मा जी। धन्यवाद पुष्पा जी। इसीलिए तो हमने पहले ही छुट्टी ले लिया एग्जाम के लिए, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके और आप सबके साथ साथ ना इस थाने का नाम भी रोशन कर सके। जी करिश्मा मैडम, आप ये सब भूलिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। अरे हम भी यही कहने वाले थे, सेम टू सेम। हम लोग का सोच कितना मिलता जुलता है संतोष जी। अम्मा तुम ना इम्प्रेस करना सीखो, कॉपी नहीं। चलो अभी हम चलते हैं और मौका मिला तो बीच बीच में आते रहेंगे। टाटा बाय बाय। बाय। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक यू। वेलकम। चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना। बाय बाय। देखना हमारे बहू रानी ना अपनी परीक्षा में एकदम भौकाल मचा देगी। एक्सक्यूज मी, ये करिश्मा जी की टेबल कौन सी है? आप कौन, एस्ट्रोनॉट? जी नहीं, मैं सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट से हूँ। उस तरफ। जी। तो संतू, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं कि नहीं? ये आपके दिमाग में अचानक लड़का कहाँ से आ गया? अरे तो क्या हुआ, बड़े हैं तो चिंता तो होगी ना। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी की, तो कर लो ना। हर चीज ना सही वक्त पर हो तो ही अच्छी होती। हाँ ठीक, वैसे जैसे आपकी लल्ला की शादी एकदम सही वक्त पे हो गई थी, है ना? अब वो वक्त याद ना दिलाओ हमको, तुम अपना कहो। घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, पर कोई मिले तब ना। जैसे कॉलेज में एक लड़का मुझे पसंद था, पर फिर वो स्केच आर्टिस्ट निकला। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? 4th स्टैंडर्ड का बच्चा उससे ज्यादा अच्छा स्केच बना ले। तो मैंने क्रॉस मार दिया उस लड़के पे। अब जो किस्मत में होगा ना पुष्पा जी, वो मिल जाएगा। वो तो है। अरे ओ भाई साहब, तब से यार देख रहे तुमको, तुम यहीं पे लगे हुए हो। और भी गंदगी है भाई, और जगह साफ सफाई करो। ए जीते, रुक। अरे करिश्मा मैडम के डेस्क के बगल में बिल्लू निवास है, तू सफाई यहीं से शुरू होगी, समझा? ए बिल्लो चुप। देखिए, मिश्री मैडम ने मुझे उनका टेबल सैनिटाइज करने के लिए बुलाया है, पूरा थाना नहीं। हाँ ये कौन है भाई, मिस्त्री? हाँ ये डेस्क हमारी करिश्मा मैडम की है। जी है नहीं, ये थी, लेकिन अब मिश्री मैडम जी की है। मतलब? लगता है आपको न्यूज मिली नहीं अभी तक। डिपार्टमेंट ने करिश्मा मैडम की जगह मिश्री मैडम को भेजा है यहाँ SI की पोस्ट के लिए। ओह आई सी। व्हाट इज? कहते हैं यूपी पुलिस में अगर किसी ने ग्लैमर ऐड किया है तो वो है हमारी मिश्री मैडम।